निरहुआ सबसे पहले इसकी जैकेट उतार। हमें साले जैकेट उतार दिया, दूसरे जैकेट आई तुमका नहीं। क्या रे, जब मैं नहाऊंगी तो सबसे पहले तू देखेगा। नहीं महाराज, सुधर जाओ, खड़े हो जाओ। सारे पहनाओगे हराम ज्यादा कि आने वाली नस्ल हिजड़े की औलाद पैदा होगी। निरहुआ इधर आ। कहाँ क्या इच्छा नहीं है? क्या नहीं सुधर जा रही, काट डालोगी हराम जादा। तो अपना ड्यूटी गेट पर लगा दे। और निरहुआ मालकिन जाओ इसी समय विशाला को बुलाकर मेरे पास लेकर आओ और कुर्सी लगा दो। अभी जा रहा हूँ, विशाला को लाता हूँ बुला के, आपके सामने पेशाब कराता हूँ। हम कहीं पेशाब कर राजमाता की जय हो। कहिए राजमाता, क्यों बुलाए? विशाला, राजमाता तुम जानना चाहते हो? हाँ। निरहुआ और विशाला, आज मैं तुझसे कुछ बताना चाहती हूँ। कौन सी बात है जो बताना चाहते हैं? महाराज ने मेरा मान करके मुझे राज दरबार से निकाला है। हाँ। और महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें लाया है तो सिर्फ अपने बेटे राजकुमार की परवरिश के लिए लाया हूँ। क्यों नहीं? अरे मेरे तो किस्मत फूटे थे। हाँ। जो ऐसे बुढ़े के साथ मेरे माँ बाप ने शादी की। इसके मतलब राजमाता, आपकी इस दरबार में कोई इज्जत नहीं है। कोई इज्जत नहीं, लेकिन मैं भी सोच रही हूँ। क्या सोच रही है? जब तक हाँ। इस रत्नसार को धूल में ना मिला दिया, हाँ। तब तक महारानी चांदनी चैन से नहीं बैठेगी। देखते जाओ महाराज। हाँ। अपने उस अपमान का बदला मैं कैसे चुकाती हूँ। क्यों नहीं? मुझे ऐसा चाल चलना होगा जिससे महाराज का यह तख्त और ताज मिट्टी में मिल जाए। क्यों नहीं? जाओ। हाँ। आज दरबार में तुम दोनों ने क्या देखा? राजमाता, मैं दरबार में था ही नहीं। निरहुआ, आज तूने दरबार में क्या देखा?
रात बाबा यह देखा मलकिन कि महाराज बैठे थे, मंत्री बैठे थे, हम सब जापा खड़े थे, आप सज बज कर आए। अब यह सब देखा है। तुम कहाँ देख ली हो? आज मैंने राज दरबार में एक ऐसा हीरा देखा जिसकी चमक मेरे आंखों में अभी भी चमक रही है। राजमाता, मैं आज तक दरबार में 2 ही हीरा देखा है, जो कि एक महाराज के ताज पर, दूसरा आपके मस्तक पर। वो और कौन सा हीरा है जो आप अभी तक आपके आंखों में चमक रही है? जानना चाहते हो? हाँ, वो हीरा कोई और नहीं, वो हीरा कोई और नहीं, हाँ, वो हीरा महामंत्री संग्राम सिंह। जाओ, हाँ, इससे पहले की देर हो, महामंत्री संग्राम सिंह को बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। और नहीं हुआ तुम जाओ, मेन गेट पर अपना पहरा तुम लगा दो। ठीक है राजमाता, मैं जा रहा हूँ। अभी मंत्री साहब को तुरंत बुला कर जाओ। मंत्री संग्राम कैसा कैसा जादू कर दिया तुझे देखने के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता मंत्री जी। और सैया ले गई दिया तेरी पहली नजर, सैया ले गए दिया तेरी पहली नजर, सैया ले गए दिया तेरी पहली नजर। कैसा जादू किया वो पे तूने, वो जादूगर, सैया ले गए दिया तेरी पहली नजर, सैया ले गए। तो महारानी के चरणों में करता अर्ज, महारानी के चरणों में करता अर्ज गुलाम, और बुलवाया है किसी सबब, बड़ा कौन सा महाराज जी, तो कौन सा इस गली पर चलेगा? कौन सा इस गली पर चलेगा है, जो कि भले लाल महलों के दरमियान तो काम जो भी हो जरूरी हुजूर सब बदलाइए, पहरे पर तैनात हूँ जल्द हुक्म फरमाइए, और सर कटाने को तैयार। सर कटाने को तैयार ये संग्राम है, तो बुलाया मुझे महलों। महाराज जी, अचानक संग्राम सिंह को पहरे पर से 9 महलों में क्यों याद किया गया? जरूर बताऊंगी बिसाला। जाओ, महामंत्री संग्राम सिंह आए हैं राज दरबार से चलकर मेरे सैन्य कक्ष, इनके स्वागत के लिए, इनके स्वागत के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया जाए। जाओ। मंत्री जी, जानना चाहते हो
कि मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है। आखिर मुझे ओरे मंत्री जी, मंत्री जी, अरे मंत्री जी पड़ गया हो से काम है। मंत्री जी पड़ गया हो से इतना चिंता मत करें, बस कुछ काम ऐसा पड़ गया जो इस समय तुम्हें अपनी सैन कक्ष में बुलाया है। आखिर महाराज जी अचानक कल्याण को ऐसा कौन सा काम पड़ गया अगर जो मुझे सैन कक्ष में जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो, क्योंकि इधर उधर की बात ना करते हुए, इधर उधर की ना बात करते हुए सीधा मैं अपने पॉइंट पे जाती हूँ कि किस लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। और आपको का प्यार बजा ले अपने मासो का प्यार और बजा लीजिए और हाथ के सीने से राजा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ कि तुम काफी होशियार समझदार हो। महाराज जी तो हौसला अपना खोए हो कर इसके में चोर ओ तू जन्नत के अप्सरा मैं धरती का धूल और पूरे वो के कठिना तुमसे कभी पूरे नहीं हुए। शायद मंत्री तुम भूल गए हो कि मैं इस राज की राजमलिका हूँ और तुम एक नौकर हो और नौकर की इज्जत मेरे पैर में पड़ी जूती की बराबर होती है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो इस समय तुम मेरे सैन कक्ष में अकेले हो, मैं भी अकेली हूँ। अगर तुम्हें पकड़कर शोरगुल मचा दिया, दरबार का अगर कोई दरबारी आ जाता है या दरबार का कोई कर्मचारी आ जाता है, उसने हमें और तुम्हें एक साथ देख लिया तो ये बात महाराज तक जाएगी और महाराज सुनने के बाद तुम्हें कौन सी सजा देंगे ये तुम्हें अच्छी तरीके। महाराज जी आप राजमलिका है जो चाहे इस गुलाम को सजा दे सकती है, लेकिन आप बलात्कार हो तुम्हारा शक्तिशाली का हो ना किसका महाराज 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 उस बुढ़े की बात करते हो। अरे जिस बुढ़े से आज दिन तक कुछ हुआ ही नहीं। अरे मंत्री जी मैं तुमसे क्या बताऊं, इनके माटी दैजा देखे में मोटा ठट्टा कट्टा है, देखे में मोटा ठट्टा कट्टा है, इनके शरीर में कुल गैस भरी है। अरे मंत्री जी जब से मैं राजमहल में आई हूँ, जब से इस राजमहल में आई हूँ, हम का जाने मन से
इसका मतलब महाराज जी, जब से आपका गौना हुआ महाराज ने आपको टच नहीं किया? अरे मुझे छुआ तक नहीं। कहने वाले ने कहा है अगर आम का पेड़ लगाओ, अगर आम का पेड़ लगाओ और आम खाने को ना मिले तो ऐसे पेड़ को काट कर फेंक देना चाहिए। अगर ऐसी बात है महाराज चांदनी, तो काम में चांदी की कसम क्या चलाओ? अगर किसी को अपना मानोगे तो मंत्री संग्राम। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी जवानी की कसम खा के कहती हूँ, आज के बाद प्यार करूंगी तो सिर्फ महामंत्री संग्राम सिंह से, और देखूंगी तो सिर्फ महामंत्री संग्राम से। वाह महारानी जी, मैं भी अपने जवानी की कसम खा के कहता हूँ कि अगर तेरे प्यार में मुझे कुर्बान होना पड़े तो संग्राम सिंह बाखुशी कुर्बान होने पड़े। अगर ऐसी बात है तो दूर की हो, मेरे पास आओ, मुझे अपने सीने से लगाओ और मेरे दिल की प्यास मिटाओ। वाह, अगर यही बात हमारे चांदनी में तुझसे कहूँ कि दौड़ क्यों खड़ी मेरी जान, आओ मेरी बाहों में और मेरे जीवन में चार चांद लगा। भैया हरो गरहन पड़े लाग है, भैया हरो गरहन पड़े लाग है। जहके जहके घर नेरे हुए आपन आपन घर गुआठ ले आओ। अहे ऋषि भैया तुम गुआठ ले हो, काहे तुम बर्गर खवावत हो? हम तो हमाहिया घर ना, हम प्याटे गुआठ ले। तुम्हारी अम्मा गर्भवती बनी घूम रही है। चले जाओ, चले जाओ। महाराज सच कहो तो तुमसे तुम्हारे सीने से लगने के बाद ऐसा लगा, कैसा लगा? जैसे दुनिया की खुशी मिल गई। अरे और जब से नैना बात आगे बढ़ले, और जब से नैना बात आगे बढ़ले, इंतजार में भाई दीवाना तोहरा प्यार में। जब से नैना बात आगे बढ़ले, जब से नैना बात आगे बढ़ले, रोज रखिया रगेला इंतजार में दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार। करे से कोरिया हगो उहे भगवान के तोहके बनवले चालक कवन माटी, करे से कोरिया हगो उहे भगवान के तोहके बनवले चालक कवन माटी। हो रूप ऐसा बोझाला देख सूरज ले जाला, रूप ऐसा बोझाला
देख सूरज ले जाया जैसे चलना उगेला आसमान में दिल भाए दीवाना हो रहा। मेरी मैया कभी मैंने सोचा न था मेरी मैया मेरी मैया कभी मैंने सोचा न था तेरे नक्श कदम निजताई पे है हो के मलिका तो इस राज की सल्तनत डुबा देगी आसमाई पे है। वाह मेरी मैया, वाह माँ, मैंने कभी अपने ख्वाबों में नहीं सोचा कि माँ तू इतना गिर जाएगी, तू इतने बड़े राज्य की मालकिन होकर, इतने बड़े राज्य की मालकिन होकर एक गुलाम के साथ। नहीं माँ, तुम्हें धिक्कार है माँ। मुझे माफ कर दो गुलशन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गुलशन। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी गुलशन, मुझे माफ कर दो गुलशन। नहीं माँ, ये गलती तुम्हारी माफ करने के काबिल नहीं माँ। मैं जा रहा हूँ इसी वक्त राज दरबार और पिताजी से इसकी शिकायत करूंगा माँ। जरा सोचो, अगर ये बात महाराज को बता दोगे तो महाराज सुनते ही मुझे फांसी का हुक्म दे देंगे और मैं मरना नहीं चाहती गुलशन। तुम चाहो तो मुझे बचा लो गुलशन। गुलशन, ये पहली गलती है गुलशन, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी गुलशन। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ गुलशन, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ गुलशन। मुझे माँ, आखिर माँ के कदमों में जन्नत होती है और यही कर अगर बेटे के कदमों पर पड़े तो कहर ढा जाएगा माँ। हे मेरी मैया, तुम अपने आंसू पोंछ लो माँ। मैंने इस गलती को माफ किया, हाँ माँ, लेकिन याद रहे माँ, ऐसी गलती भविष्य में कभी दोबारा मत करना। हाँ माँ, मैं इस बात को कभी किसी को नहीं बताऊंगा माँ। ऐसी गलती कभी जीवन में नहीं होगी दोबारा। लेकिन मैं कैसे भी विश्वास कर लूं कि तुम मेरी गलतियों को माफ कर दिया। माँ, आखिर तुम्हें किस तरह विश्वास होगा? मुझे विश्वास होगा यदि तुम अपने पिताजी की सौगंध खा जाओ तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम ये बात कभी नहीं बताओगे। माँ, आखिर इस संसार में मेरे लिए, एक बेटा के लिए माता पिता से बढ़कर है ही क्या? ठीक है बा, मैं अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भविष्य में क्यों ना मेरी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आ जाए, लेकिन मैं इस बात को कभी किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ माँ, अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम ये बात कभी नहीं बताओगे। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम इस समय आ कहां से रहे हो। माँ, इस समय बियाबान जंगल से शिकार खेल कर आ रहे हैं और माँ, मुझे भूख लगी हुई है, इस वजह से मैं दौड़ता हुआ सीधा राजभवन आ गया। गुलशन, तुम्हें भूख लगी है? यदि आज तुमने मुझे फांसी होने से बचाया है तो मैं आज अपने हाथों से तुम्हें भोजन कराऊंगी गुलशन। क्यों नहीं माँ? बेसाला,
जाओ। हाँ राजमाता, मेरे बेटे को भूख लगी है, क्यों नहीं? मेरे बेटे को ले जाओ, लेकिन राज दरबार राजमहल नहीं ले जाना। मेरे बेटे को ले जाओ तो मेरे शीश महल ले जाना, जो सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है। और शीश महल में ले जाकर हाँ। मेरे बेटे को मेरे बेटे पे बिठा देना। मैं भोजन की थाल सजा कर अपने बेटे के लिए आ रही हूँ। जैसे तो क्या समझता है महारानी चांदी की जल्दी हार मान जाएगी? कभी नहीं गुलशन, ये तो बचने का एक उपाय है, क्योंकि अगर मैं तेरे कदमों पे नहीं गिर जाती तो महाराज मुझे फांसी अवश्य दे देते। क्योंकि तो मेरे इस मगरमच्छ के आंसू में फंस गया गुलशन। क्योंकि महारानी चांदी सब कुछ जीवन में सीखा है, लेकिन कभी किसी के हाथ अपने सबूतों को नहीं छोड़ा। गुलशन, आज तूने मेरे प्यार को देखकर अच्छा नहीं किया। हो सकता है आज नहीं तो कल ये बात महाराज को बता दी, तो मैं चाल ऐसी चलूंगी, मैं चाल ऐसी चलूंगी कि ना रहे बांस, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। चलो गुलशन चलो चलो, ये तेरी माँ तेरी खून की प्यासी तेरे पास आ रही है। महाराज, उस दिन तूने मेरा अपमान करके मुझे राज दरबार से धक्के देकर निकाला, उस अपमान का बदला भी इसी जगह से शुरू होता है। ऐसे मौत तुझे मारूंगी, ना तो तू किसी को बता सकेगा, ना तो दुनिया वाले तुझे कभी देख सकेंगे। चलो गुलशन चलो, कहने वाले ने सच कहा है कि कलयुग का वास हो, कलयुग का वास हो और सबका सत्या। हाँ माँ। ये मेरा शीश महल कैसा लगा? माँ बहुत अच्छा माँ। गुलशन आओ बैठो। माँ आखिर मेरे लिए भोजन लेकर नहीं आई माँ? गुलशन, मैंने कह दिया दासी लेकर भोजन आती होगी। आओ बैठो, जब तक उसका इंतजार करते हैं, और जैसे ही आएगी मैं अपने हाथों से भोजन करा दूंगा। गुलशन, ये तुम्हारी जिस्म से बदबू कैसी आ रही है? माँ आखिर गर्मी का मौसम है माँ, और बियाबान जंगल में हम शिकार खेल रहे थे, ये वही परिश्रम की बूंदे हैं माँ। गुलशन, तुम्हें शायद पता नहीं, अगर ऐसे कपड़े पहने रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तुम्हें इन्फेक्शन हो सकती है। इससे पहले कि कोई दिक्कत हो, ये तेरी माँ ये कभी नहीं देख सकती। बेसाला, जितनी जल्दी हो सके गुलशन के सारे कपड़े उतार लिए जाएं और ये कपड़े ले जाकर दासी को दे देना। दासी से दूसरा कपड़ा लाकर मेरे बेटे को पहना दो। जल्दी करो, क्योंकि ऐसे कपड़े पहने रहेगा बेटा तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। राजमाता, अभी इसको ले जाकर धुला के परेतिन करा देते हैं। अरे बदतमीज, उसे प्रेस कहते हैं, जो नहीं ऐसे करते। उसे प्रेस कहते हैं। हाँ। ये कपड़े दासी को दे देना और दूसरा कपड़ा लाके मेरे बेटे को पहना दो। ठीक जैसे सुन मेरी बात, यहाँ से जाना, लिख लिख लिख, यहाँ से जाना, लेकिन लौट कर कपड़े लेकर नहीं आना।
ना तो भोजन की थाल लेकर आना, आराम से नहीं जग जाएगा। सुन, यहाँ से जाने के बाद गेट को अच्छी तरह से लॉक कर देना। जब मैं आवाज लगाऊं तब गेट का ताला खुलना चाहिए। जा आराम से। तो तू अपनी फायदा सोच रहा है, तुझे तनख्वाह कितनी मिलती है? सुन मेरी बात, अगर तुझे 15,000 तनख्वाह मिलती है तो आज से तेरी तनख्वाह 30,000 पक्का। अरे मैं जितना कहती हूँ उतना करती हूँ। अरे मैं दूंगी, लेकिन जाओ जल्दी जाओ यहाँ से। और सुनो, जितनी जल्दी हो सके ये कपड़े ले जाकर देकर दूसरे कपड़े लाकर मेरे बेटे को पहना दो, और भोजन की थाल लेकर जल्दी आना। जल्दी जाओ। गुलशन, ए गुलशन, ओह तो तुम्हें नींद आ रही है गुलशन? हाँ माँ। जब तक दासी आ रही है भोजन की थाल लेकर, आओ आओ बैठो मेरे गोद में, मैं तुम्हारा सिर सहला दूं, कुछ देर आराम कर लो। जैसे ही दासी आएगी वैसे अपने हाथों से तुम्हें भोजन करा दूं। तुमने कोई स्वप्न देखा होगा। देखो गुलशन, स्वप्न कभी सच नहीं होते, इसलिए आओ आओ बैठो, आराम करो। जैसे ही दासी आएगी तुम्हें भोजन करना। या भगवान, या मेरे मालिक, मैं स्वप्न देख रहा था या कि हकीकत में, लेकिन नहीं, हकीकत में नहीं। क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कभी नहीं। गुलशन, तुम्हारी माँ क्या नहीं कर सकती? गुलशन, ये तुम कैसे बड़बड़ा रहे हो? क्या बातें कर रहे हो? आ बैठो कुछ देर। माँ, मैं काफी थक गया हूँ माँ, और मुझे नींद आ रही है। इस वजह से माँ, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूँ अपने शयन कक्ष में, और दासी के द्वारा हमारे लिए भोजन भेज देना माँ। गुलशन, कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं अपने शयन कक्ष में जा रहा हूँ माँ। गुलशन, क्योंकि आते समय शायद तुमने देखा नहीं कि गेट पर क्या लिखा था। गेट पर लिखा है कि लोग अपनी मर्जी से आते जरूर हैं, लेकिन जाते हैं मेरी मर्जी से। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा मेरे लिए। माँ, आखिर आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। बोलो माँ, यहाँ से जाने के लिए मुझे कौन सा काम करना है? जानना चाहते हो
तो मेरी बात सुनो कि तुम्हें यहाँ से जाने के लिए करना क्या है। ध्यान से सुनो। और लो कहेगा मेरा दिल का राजा बना। लो कहेगा मेरा और दिल का राजा बनो, और मैं भी प्यारे बनो, तुम भी प्यारे। भी प्यारे बनो, तुम भी प्यारे। मैया तूने ये कैसा कहर कर दिया। मैया तूने ये कैसा कहर कर दिया। राज महलों में कैसा जहर भर। माँ, आखिर मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ, और तुम्हें ऐसा कहते हुए समझ नहीं आ रहे। मातारी जाए सर गए गुलशन, अगर तो मेरे कोख से जन्म लिया होता, अगर तूने मेरे कोख से जन्म लिया होता तो तू मेरा बेटा था, मैं तेरी माँ। जब तूने मेरे कोख से जन्म ही नहीं लिया तो कहाँ का बेटा, कहाँ की माँ। मुझे बस सीने से लगा। वाह वाह मेरी भैया, वाह वाह। आज तुमने ये भी कह दिया कि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तेरी कोख से जन्म नहीं लिया। नहीं माँ, मैं मानता हूँ मैंने तेरी कोख से जन्म नहीं लिया माँ, लेकिन माँ, माँ का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है मेरी भैया। और माँ, अगर यही तरह हम सबका बेटवा बनाओ भाई, अगर यही तरह हम सबका बेटवा बनाओ तो हमारी जवानी का क्या हो। अरे मैं तो कहती हूँ, मैं तो कहती हूँ मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो, क्योंकि घर का माल घर में रहे, बाहर काहे जाए। ए राजा, जो काम तेरा बुढ़ा बाप नहीं कर सका, जो काम तेरा बुढ़ा बाप नहीं कर सका, आज उसका बेटा करेगा। अरे दैया रे, अरे दैया रे। ए गुलशन, या मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की रात। ये मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की राजधानी है। थोड़ा प्यार से देखो राजा, मेरे समंदर में कितना पानी। मुझे लगता है माँ, तुम्हारा मानसिक संतुलन सही नहीं है माँ, और पिताजी से कहकर मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। वही उनके माटी दे जाए का करी है, वही ठौराहू बुढ़ऊ का करी है, कुछ ना करी है। आज इनके माटी अगर आज इनके नाश हो जाए या की हो तो आज या दिन दिखाएंगे ना। ए राजा, अरे दैया रे, अरे दैया रे। ए राजा, कितनी वाला जहाँ मोरो कहना कहने वाला राजा मोरो कहना। क्या कह रहे हो? ओ ताने माना राजा
होके खोले दे बचोली के बंधन वाला होके खोले। बाजा ना बाजे बाजा बाजे कब जब तक हमार बाजा ना बाजे जब तक हमार बाजा बजाया जिन जब तक हमार बाजा ना बाजे जब तक तुहार बाजा ना दे। गुलशन मेरे प्यार से इनकार है आई क्या? आखिर माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना, आप क्या कह रही हो माँ? ऐसा हरगिज नहीं होगा माँ, कभी नहीं होगा माँ। सुन गुलशन, मान गया बात तो बिगड़ी संवार दूंगी। साथ तो मुझे नहीं जानता क्योंकि मैं वो जहरीली नागिन हूँ जो डसती जरूर हूँ लेकिन लहर नहीं देती। गुलशन मान गया बात तो बिगड़ी संवार दूंगी, आज नहीं माना बात तो मिट्टी में मिला दूंगी। माँ मैं भी आपका बेटा हूँ ना, ये राजकुमार गुलशन। माँ मैं वो पत्थर जो पिघल सकता नहीं, तुम मेरी मैया हो धार में लूट सकते तो नहीं मानेगा तो कब से समझा रहे पर तू माने नहीं, कब से समझा रहे। ओ तू माने नहीं, ऐ घमंडी तुझे अब चखाओ मजा, मार हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लो बाने के मुँह से तो पाए। हमारे हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लो बाने के मुँह से तो मेरे प्यार से इनकार है। माँ आखिर मेरी मैया तुम मेरा भी फैसला सुन लो माँ। सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो लगता है माँ, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, नदियाँ अपनी दिशाएं बदल सकती हैं, लेकिन माँ ये राजकुमार गुलशन कभी नहीं बदल सकता माँ, कभी नहीं। अगर अपने आप को बचाना चाहता है तो बचा, क्योंकि आप ये महारानी चांदनी तुझे नहीं छोड़ेगी। अगर तू मेरा ना हुआ तो मैं तुझे किसी दूसरे का नहीं होने दूंगी। भाग, बचाना चाहता तो अपने आप को बचा ले। मेरी आती नहीं बेटा गुलशन तेरा हो, ऐसी मैया है तू बेहयाई में रखी। बाल कमीने तूने क्या किया? इस संसार में एक बेटा जो सुलूक अपनी माँ के साथ करता है,
ठीक वैसा ही मैंने अपनी माँ के जोरे चाचा जी। हर बेटा अपनी माँ के साथ इसी तरीके से नहीं चाचा जी। महाराज जी मंत्री जी, आपने देख लिया कि हरामजादा मेरे साथ क्या करना चाहता था। अरे मैं तो जब इसे देखा तो कहा गुलशन ये तू क्या करने जा रहा है, मैं तेरी माँ हूँ। ते हरामजादा कहता है कि कौन तुम मेरी सगी माँ हो, अरे तुम तो सौतेली माँ। भगवान ऐसा बेटा किसी को नहीं। महाराज जी ठहरा राजकुमार, ना तो आंटा मार मार कर चश्मे से इसकी चमड़ी खींच लेता। इसलिए महाराज जी इसका इंसाफ, इसकी शिकायत आपसे महाराज से कीजिए। मैं महाराज से अपना चल फैला कर इंसाफ जरूर मांगूंगी। इससे पहले कि हरामजादा यहाँ से भाग जाए, महाराज को इसी समय यही बुलाया जाए। छोड़ो बाबा जाओ, महाराज को बुलाकर फौरन जैसी आज्ञा। चांदनी, द्वारपाल, महामंत्री संग्राम सिंह, आखिर क्या बात है? चांदनी, अरे छाई मायूस क्यों है ये छाई मायूसी क्या है इस कदर और घटा छाई मुझको हयाती नजर। आखिर बात क्या है? भारत बल्लुर गई, बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत लूट ली। किसने लूटा है ये जगह तुम्हारी बता। आग तन में मेरे वो लगा ही दिया, उसको छोड़ूंगा जिंदा मैं। उसको छोड़ूंगा जिंदा मैं ताजपुर में तेरे बाल जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो महाराज। तो है पिया कुछ न जाता कहाँ, बेटा गुलशन ने ढाया जो दे वो सितम, और भूल कर माता बेटे का रिश्ता सुना। भूल कर माता बेटे का रिश्ता सुनो, लूटने मेरी असमत
चांदनी, तू पागल तो नहीं हो गई? बता, संसार में क्या ऐसा भी हो सकता है कि बेटा अपने माँ के ऊपर हिरियत दिखा दे? ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मैं भी सोच रही थी कि संसार में कोई बेटा माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सोचो महाराज, जब वही बेटा शैतान बन जाए तो कुछ भी कर सकता है। नहीं नहीं चांदनी, मैं जानता हूँ, अपने बेटे को भली भांति जानता हूँ। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रही महाराज, मेरी बातों पर यकीन करो, क्योंकि औरत के लिए उसका पति भगवान होता है, औरत के लिए उसका पति भगवान होता है। मैं अपने भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैं अपने बड़े मांग की सिंदूर की कसम खा के कहती हूँ, ये बात सच है। ये बता, भगवान के लिए झूठ मर गई तेरी माँ। उस समय तो जब मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो नहीं देखा, तूने चांदनी, तेरे पास कोई सवाल, कोई गवाह और सबूत है? महाराज, तो आपको सबूत और गवाह चाहिए? क्या सबूत गवाह तुम्हें मिल सकता है? तो क्या महाराज मेरे साथ इंसाफ होगा? हाँ, अवश्य होगा। अगर मेरे साथ इंसाफ होगा तो एक गुलशन जिस समय भेड़िए की तरह मुझ पर टूट पड़ा था, मैं अपने बचाव के लिए चीखी चिल्लाई, उस समय न जाने कहां से महामंत्री संग्राम सिंह और ये दरबारी पहुंच गए, जिससे कि मेरी इज्जत बच सके। महामंत्री संग्राम सिंह, सच सच बता कि बात क्या है? अगर झूठ बोला तो तुझे फांसी की सजा दे दूंगा। महाराज, सर्वप्रथम बात राज दरबार की है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ। राई आखिरों की बात जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसे सच सच बयां करूंगा। राजन, हर रोज की बात मैं अपने ड्यूटी पर तैनात था। महाराज चांदनी के कमरे के चारों तरफ अपना पहरा लगा रखा था। अचानक आधी रात चीखने की आवाज आई। मैं आवाज की तरफ भागा तो भागते हुए आता हूँ महाराज चांदनी के सैन कक्ष के पास, और आगे बढ़कर देखा महाराज तो सैन कक्ष का मेन गेट खुला हुआ था, और चीखने के बाद ही सैन कक्ष से आ रही थी। आगे बढ़कर देखा महाराज तो मैं देखता क्या, आपका पिछला गुलतान महाराज चांदनी के ऊपर पागल भेड़िया जैसे डाल पड़ा था। मौके पर मैं पहुंचा, महाराज जी की आत्मा को बचाया। बाकी का माजरा राजन आपके नजरों के। नहीं पिताजी, मैंने पिताजी, मैंने कुछ द्वारपाल, ये बता कि जो महामंत्री संग्राम सिंह ने कहा, क्या वो सत्य है? महाराज, जो महामंत्री साहब ने कहा बिल्कुल सच है। गुलशन, नहीं पिताजी, मुझे फंसाया जा रहा है पिताजी, मैंने क्या किया पापा जी? क्या किया पापा जी? अरे तुझे देख लाया मेरी आँख में।
बोल, तूने ऐसा क्यों किया? अगर आपने मुझे दोषी समझ लिया तो ये राजकुमार घूमकर कहाँ जाएगा इस संसार में? पिताजी, आप क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे पिता? आप क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे पिता? माजरा कुछ समझ मेरे मैं जन्म गलत मैंने कुछ ना किया। मैंने कुछ ना किया, दोस्त कुछ भी हमारा दिखाता। आखिर आपका खून इतना गंदा कैसे हो सकता है बाबूजी? चांदनी, बोल तू क्या चाहती है? महाराज, मैं यही चाहती हूँ कि इसे छोड़ दिया जाएगा तो कल इसी रत्नसार में दूसरा बेटा ऐसा जन्म लेकर पैदा हो जाएगा। इसलिए महाराज, इसने एक मां के तरफ अपनी गंदी आंखों से देखा है, अपने कलेजे से मां के लिए ऐसा सोचा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मुझे सिर्फ इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा चाहिए। मेरी माँ, मेरी भैया भगवान के लिए मुझ बनाए। महामंत्री संग्राम सिंह, जल्लाद को बुलाया जाए। छोड़ो कम हियर जे जाओ, जलाल को बुलाकर फौरन से कच कैसी लगती है? कहिए महाराज, इस जल्लाद को क्यों याद किया गया है? जल्लाद ऐस नालक लड़की ने अपने इस नालक लड़की ने अपनी मां को अपनी पत्नी की तरह यूज करना चाहा, इसलिए न जल्लाद अब पलकी तेरी लगावा, कसोई का चलेगी। इसे मारना, इसे मारना, आंखें निकालो, लिया जाए सौदाशी हमारा। मेरे दानवीर सम्राट, जैसी आपकी हो। चाचा जी, मुझे बचा लीजिए चाचा जी, नहीं सब लोग मुझे
महाराज ये आपने क्या किया? राजकुमार को इतनी बड़ी सजा दे दिया। अरे एक बार ना सोचा राजकुमार गुलशन अपने मां के साथ ऐसा कर सकता है? नहीं राजा, राजकुमार गुलशन निर्दोष है। मैं भी जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा गुलशन ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तू बता, सारी गवाह, सारी सबूत इसके खिलाफ है। हाँ राजा, मैं जानता हूँ, लेकिन राजा राजकुमार गुलशन निर्दोष है। और ये सब जो कुछ हो रहा है इसका कारण कि आपका सिर से अगर मैं तुम्हारे और महामंत्री संग्राम सिंह के कहने पर अगर दूसरा विवाह ना किया होता तो शायद यह दिन देखने को ना मिलता। महाराज, इसलिए महाराज इस पाप का भागीदार या सेनापति तो सेनापति से अपनी दोनों आंख और कलेजा महारानी सिंह को देने के लिए तैयार है। महाराज के बारे में छोड़ दिया जा रहा है। सेनापति जी चुप रहो, हो जाओ अब मौन। राजपाट की बात में तुम होते हो कौन? तुमने सुना नहीं? महाराज को सबूत और गवाह की जरूरत होती है। सो महाराज के पास सबूत और गवाह दोनों पेश हो गए हैं और महाराज ने अपना फैसला भी सुना दिया है। अब फैसला बदलने वाला नहीं है। अगर देखना चाहते हो तो देखो, नहीं सबकी तरह तुम्हें भी धक्के देकर निकाला जाए राज दरबार से। सेनापति सिंह को दरबार धक्के मारकर निकालोगी? महारानी जी, महारानी जी, हर धक्के मारने की रानी जरूरत नहीं। हर धक्के मारने महारानी जी यही से सीख कर राज दरबार से चला जाएगा। इसलिए हर धक्के मारने की रानी जरूरत दरबार से चला गुलशन बेटा मेरे लाल पापी हुए और अपनी करनी की मैं भी सजा अगर ऐसा इतना चाचा तेरे पिताजी की सगाई तुम्हारा होता तो शायद आपको ये दिन देखना पड़ता। और गुलशन लाल पापी हुए हर अपनी करनी की सजा। पिताजी, आपका फैसला मुझे मंजूर है बाबूजी, क्योंकि आप मेरे पिता होने के साथ साथ इस रत्नसार के सम्राट भी है। लेकिन माँ, हे मेरी मैया, माँ तो माँ होती है। माँ मर गई तेरी माँ। नहीं माँ, एक बेटा के लिए माँ कायम है, क्योंकि माँ हर बेटा को माँ के आंचल की आवश्यकता है। माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई
द्वारपाल, मेरी तबीयत नासाज हो रही है द्वारपाल, मुझे आराम गाह तक पहुंचाया जाए। जा जा तहाँ नाश हो जाए खोई सटाऊ, जैसे हमार जिंदगी बर्बाद करवा इसे तोहार हो। महाराज अभी क्या देखा है, अभी क्या देखा है, ये तो टेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। ऐसा पिक्चर तुम्हें दिखाऊंगी तुम ही नहीं, ये पूरा रत्नसार देखेगा। हेलो स्टाफ, ये आ गई ललिना की बुआ।